हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। और हम आज पढ़ेंगे अब डायोड, जो कि है एक्टिव कंपोनेंट है। तो डायोड पढ़ना है, एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट में अपन ने देखा था कि क्या क्या आता था। डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एफईटी, ये सारी चीज़ें आती थी। एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है डायोड। डायोड क्या होता है, देखिए। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है तथा रिवर्स डायरेक्शन में करंट को अपोज करता है। तो डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जो एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है, करंट को फ्लो होने देता है तथा रिवर्स डायरेक्शन में करंट का अपोज करता है। रिवर्स डायरेक्शन में करंट को रोकता है, करंट को रोकता है। कैसे रोकता है वो अपन सब देखेंगे। देखिए, डायोड का सिंबल ऐसे बनता है। इधर है एनोड और इधर है कैथोड। तो डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। डायोड एक सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं अपन? अर्धचालक। अर्धचालक 12th क्लास में आपने सभी ने पढ़ा होगा अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सॉरी, अर्धचालक जो है हमारे 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, आंतरिक अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। इसके पहले अपन क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर को देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर वह पदार्थ है जिसकी कंडक्टिविटी, चालकता, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की होती है। इंसुलेटर जो होता है अपना, तो इंसुलेटर में बिल्कुल करंट फ्लो नहीं कर सकता, है ना, इनकी चालकता बिल्कुल नहीं होती। और अपना एक हो गया क्या, कंडक्टर। कंडक्टर जैसे कि कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम वायर, इसमें कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होती है और कंडक्टर में पूरा करंट फ्लो होती है ना। और इनके बीच की जो है, जिसमें मतलब कुछ करंट फ्लो होती है और कुछ का अपोज कर देता, कुछ कर पूरी तरह से पूरा करंट फ्लो नहीं होने देता, उसको अपन क्या बोलते हैं? अर्धचालक, है ना। तो सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता जिसकी चालकता इंसुलेटर मतलब कुचालक और कंडक्टर मतलब चालक के बीच होती है, के बीच होती है। उसको अपन क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। यह 2 प्रकार के होते हैं सेमीकंडक्टर। यह 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं आंतरिक अर्धचालक। आंतरिक अर्धचालक। और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसको बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। बाह्य अर्धचालक। तो देखिए, जो अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं मिली होती, मतलब कोई भी इसमें डोपिंग नहीं मिली होती।
तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखिए किसको बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसे बोलेंगे जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं मिली होती। ऐसा सेमीकंडक्टर जो पूरी तरह से शुद्ध है, जो पूरी तरह से शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं ना, उनको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक, जिसमें डोपिंग नहीं होती, जिसमें अशुद्धियां नहीं मिली होती। जिसमें अशुद्धियां नहीं मिली होती उनको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, एक चीज होती है डोपिंग। डोपिंग डोपिंग को अपन क्या बोलते हैं, अशुद्धियों की मिलावट करना ही डोपिंग कहलाता है। अशुद्धियों की मिलावट करना क्या कहलाता है, डोपिंग। डोपिंग कहलाता है। फिर देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो एग्जांपल हैं वो पूरे पूरे केमिस्ट्री में अपन आवर्त सारणी पढ़ते हैं ना, उसके फोर्थ ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फोर्थ ग्रुप के सारे एलिमेंट तत्व क्या कहलाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, इसके सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखिए के हैं फोर्थ ग्रुप के, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। इसको अपन याद करने के लिए एक ट्रिक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो याद करने की ट्रिक है ये, कहे सीता जी सुनो, कहे ये SI है ना सिलिकॉन, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो ये सारे के सारे कौन से हो गए, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आते हैं। दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको अपन बोलते हैं क्या, बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक। अच्छा, ये क्या होती है, ऐसे सेमीकंडक्टर अभी तक देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपन अशुद्धियां नहीं मिलाते थे, इसमें अशुद्धियां मिलाएंगे, लेकिन कैसी अशुद्धियां मिलाएंगे ये देखते हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें थर्ड या फिफ्थ ग्रुप के तत्वों की डोपिंग की जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो बन गया उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, देखिए जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, ऐसे इनको भी याद करेंगे, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं वो कौन कौन से, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट ये हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसको अपन याद करने की जो ट्रिक है, बैगन, ये बैगन, आलू, गाजर इन ठेला है ना। और जो फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, वो कौन सा है, फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट देखिए इसके लिए, ये है फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट, नाइट्रोजन,
फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक, इसको याद करें, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, याद करने की ये ट्रिक हो गई। हाँ, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर हो गए जिसमें किसी भी प्रकार की शुद्धियां नहीं मिली होती। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें अपन थर्ड या फोर्थ ग्रुप की क्या कर देते हैं, थर्ड या फोर्थ ग्रुप की अशुद्धियां मिला देते हैं, उनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसको अपन जैसे देखिए एक थर्ड ग्रुप के एलिमेंट मिला दिए और एक फिफ्थ ग्रुप का भी एलिमेंट मिला दिए। किसके साथ अपन थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट मिलाए हैं, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, जो कि फोर्थ ग्रुप का है ना। तो देखिए, तो यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थर्ड या फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की डोपिंग की जाती है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, ये दो टाइप का होता है, ये दो प्रकार का होता है। कैसा? दो प्रकार कैसे? नंबर एक पी टाइप और नंबर दो एन टाइप। ये दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हैं। तो बने कैसे? जो अपना पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना, इसमें यदि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है अपना प्योर सिलिकॉन, देखिए उसमें सिलिकॉन जो अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से हैं? सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम हो गया, है ना, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ। तो अपन प्योर इसको लेते हैं, इस सिलिकॉन को प्योर लेते हैं। ठीक है, ये प्योर है। तो देखिए, तो सिलिकॉन में यदि हम थर्ड ग्रुप की डोपिंग कर दें, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की डोपिंग कर दें, तो क्या बन जाएगा? पी टाइप का सेमीकंडक्टर। अब ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट्स कौन सा मान लीजिए, जैसे बोरान है ना। तो बोरान की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता, बैलेंसी इसको बोलते हैं संयोजकता, वो कैसी होती है? ट्राइवैलेंट होती है। कैसी होती है? ट्राइवैलेंट, तीन संयोजकता वाले होते हैं, ट्राइवैलेंट। मतलब जैसे बोरान है, तो इसके बाहरी कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे, इसलिए अपन इसको तीन संयोजकता वाला बोलते हैं। तो बोरान का जो परमाणु क्रमांक है वो 5 होता है, और इसके पहले में 2 और दूसरे में 3 रहेंगे। ये कौन सा रूल लगता है? ये रूल लगता है 2, 8, 18, 18, 32 वाला, 2, 8, 18, 18, 32 वाला रूल लगता है। ये पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, 18 फिर 32। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं अपन? जैसे ये हो गया पहली कक्षा, ये हो गया दूसरी कक्षा, ये हो गया नाभिक, है ना, फिर ये दूसरी कक्षा, फिर ये तीसरी कक्षा, ऐसे करके। मतलब यहाँ केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ कितने रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ कितने रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। फिर यहाँ 18 और यहाँ 32, ऐसे रहेंगे। तो जैसे इसका परमाणु क्रमांक 5 ही है बोरान का, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में जितने बचे, कितने बचे? 3। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन।
ऐसे रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। फिर तो जैसे ही अपन इसको बोरान को सिलिकॉन के साथ मिलाते हैं तो पी टाइप के एलिमेंट मिलता है। और इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होता है तो वो कौन सा होता है मेजॉरिटी कैरियर? मेजॉरिटी कैरियर इसमें होल होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में बाहुल्य वाहक, मेजॉरिटी कैरियर को क्या बोलते हैं? बाहुल्य वाहक होल होता है। बाहुल्य वाहक क्या होता है? होल होता है। ठीक, तो पी टाइप का बन गया। अब दूसरा कौन सा है? एन टाइप। एन टाइप में क्या करते हैं, जब फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट के साथ कौन सा? फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट मिलाते हैं, फिफ्थ ग्रुप का तत्व मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है। जैसे फोर्थ ग्रुप जो तुम्हारा है, फोर्थ ग्रुप के साथ तुमने कौन से मिलाया? फिफ्थ ग्रुप। अब फोर्थ ग्रुप का है सिलिकॉन और फिफ्थ ग्रुप का कौन सा है? अभी अभी है, मान लीजिए नाइट्रोजन, है ना। तो अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7। तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 5 2 7, तो 5 यहाँ हुए। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट हो गई, है ना। इसकी 5 वैलेंसी है, 5 संयोजकता वाला है, 5 संयोजकता है इसकी। तो इसको जब अपन मिलाएंगे इन दोनों को तो एन टाइप का बन जाएगा, एन टाइप का मटेरियल बन जाएगा। तो हमारा 2 मटेरियल बन गया, पी टाइप और एन टाइप। जब 2 मटेरियल बन गया, पी टाइप भी अपन ने बना लिया और एन टाइप मटेरियल भी बना लिया, दोनों मटेरियल बना लिए। अब दोनों मटेरियल को जैसे ही मिला देंगे तो हमारा पी एन जंक्शन डायोड बन जाएगा। आफ्टर ऑल हम यही बनाना चाहते थे, पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड। लेक्चर लेंदी हो रहा है, पी एन जंक्शन डायोड का नेक्स्ट लेक्चर में।